हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज हम देखेंगे ऑटोमेटा के इस नए वीडियो लेक्चर में जिसका नाम है एग्जाम्पल्स ऑन डीएफए यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के एग्जाम्पल्स। और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले देख चुके हैं। तो आज चलिए देखते हैं पार्ट 3 में कुछ नए तरह के डीएफए हम कैसे बनाते हैं। ओके, तो अभी तक जो हमने डीएफए बनाया है उसमें हमारा जो अल्फ़ाबेट रहता था वो 0-1 का सेट रहता था। ठीक है, अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि हम जो भी डीएफए डिज़ाइन करेंगे उस वहाँ पे अल्फ़ाबेट वह ए बी होगा। ठीक है, तो क्योंकि ए बी वाले पे भी बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला ये एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन कहता है कि हमें एक ऐसा लैंग्वेज बनाना है जिसका अल्फ़ाबेट ए बी है और वहाँ पर उस लैंग्वेज में एवरी स्ट्रिंग मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 2A, मतलब नंबर ऑफ ए जो है स्ट्रिंग में 2 होनी चाहिए और बी पे कोई कंडीशन नहीं है। तो अभी तक हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे जो कंडीशन थी वो देख चुके हैं। अब हम ए वाले पे देख लेंगे। तो देखिए एग्जैक्टली 2A वाले की बात करें तो अगर लैंग्वेज के टर्म में देखें तो लैंग्वेज क्या क्या एक्सेप्ट हो सकती है यहाँ पे। देखिए 2A होना चाहिए, यानी ए वाला हो सकता है। ठीक है, A इसमें भी 2A है, इस तरह के लैंग्वेज हो सकते हैं। BA हो सकता है। ठीक है, AAB हो सकता है। तो ऐसे सब में जिसमें 2A होंगे ना, सब इसमें एक्सेप्ट होंगे। तो चलिए इसका बना लेते हैं। सबसे बेसिक स्ट्रिंग के लिए पहले AA के लिए बना लेंगे। ठीक है, तो AA के लिए कैसे बनेगा, Q0 स्टेट पहले, एक A पे हम स्टेट चेंज करेंगे, Q1 पे जाएंगे, दूसरा A आएगा तो Q2 पे जाएंगे, 2A वाला स्टेट आ गया और इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा बेसिक स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो 2 बेसिक स्ट्रिंग वाला हम एक्सेप्ट कर लिए। अब चूंकि ये डीएफए है तो हमें बताना होगा कि हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। तो यहाँ पे हमने एक ए के लिए तो देख लिया है, यहाँ पे बी के लिए कहाँ जाएगा, Q0 पे। तो Q0 पे अगर बी आता है तो क्या फ्यूचर में इसका 2A आने का चांस है। यस, 2A आने का चांस है कि बी के बाद अगर A आ गया तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसको किस स्टेट पे ले जाएं ताकि 2A आने से फाइनल तक पहुंच सके। तो ऐसा स्टेट कौन सा है, ये Q0 खुद ही है, इसलिए बी का हम लूप लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली Q1 पे इसने एक A देख लिया है रास्ते में आते समय स्टार्टिंग स्टेट से। तो अब यहाँ पे अगर बी आ जाता है तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है एक्सेप्ट होने की। यस, अगर एक A और आ जाता है तो 2A हो जाएगा और ये फाइनल स्टेट में पहुँच सकता है। तो यस, यहाँ पे भी हम लूप कर देंगे। ये एक स्टेट खुद ऐसा है जो एक A से फाइनल स्टेट पहुँच रहा है। ठीक है, अब यहाँ Q2 पे ये 2A देख लिया है। ठीक है, और यहाँ एग्जैक्टली 2A की बात हो रही है, ऐसे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाने हैं। तो अगर 2 से ज़्यादा A हो जाता है, 3, 4, 5 ये कुछ भी, तो हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करवाना होगा, उन सारे स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देना होगा ताकि फ्यूचर में कभी भी एक्सेप्ट ना हो सके। ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, डेट स्टेट बनाते हैं और अगर 2 से ज़्यादा A हो गए तो एक डेट स्टेट बनाएंगे Q3 और इसमें कितने भी A या B आए हम इसको रिजेक्ट करवा देंगे। ठीक है, ये एक डेड स्टेट बन गया Q3। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पे A के लिए। व्हाट अबाउट यहाँ पे अगर B हो तो B कितने भी आए। ठीक है, हमें तो 2A से मतलब था, 2A हो गया, B अगर आते रहे तो भी हमें एक्सेप्ट करवाना है, जैसे AAB या AABB, A तो 2 ही हैं, तो उन सब के लिए B का यहाँ पे सेल्फ लूप लगेगा। तो देख रहे हैं यहाँ एक और ट्रेंड समझ में आ रहा है कि जब कंडीशन किसी एक पर्टिकुलर सिंबल पे रहता है तो दूसरा सिंबल मोस्टली सेल्फ लूप ही रहता है। बट फिर भी हम चेक करेंगे, ऐसा मोस्टली होता है कि दूसरे सिंबल पे जब पे कंडीशन नहीं रहती, स्टेट चेंज नहीं होता है और वो सेल्फ लूप में ही रहे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 3A का डीएफए कि एवरी स्ट्रिंग मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 2A। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं 3B। ओके, 3B क्या है, एवरी स्ट्रिंग मस्ट कंटेन एट मोस्ट 2A। तो अभी तक क्या था, एग्जैक्टली था। एट मोस्ट वाले में अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारे लैंग्वेज बनेगी, ये लैंग्वेज कैसी बनेगी कि 0A भी एक्सेप्ट होगा, 1A भी, 2 भी, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 0 वाला मतलब क्या, एप्सिलॉन। ठीक है, 1 वाला A ये भी होगा। 0 वाले में एक और बनेगा सिर्फ B, ओनली B, या B का कोई भी लूप होगा, इस सब में A जो है 0 है, इस तरह का बन जाएगा। फिर 2A तक एक्सेप्ट होगा, 2A जिस में रहेगा। ठीक है, इसके बाद 3 या उससे ज़्यादा वाला A एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेसिक स्ट्रिंग के लिए हम पहले बनाते हैं। सबसे बेसिक स्ट्रिंग एप्सिलॉन के लिए क्या होगा, हमारा डीएफए Q0 यही इनिशियल है, इसी को फाइनल बना देंगे तभी हमारा एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। बट हमें क्या करना है, सिंगल A वाला भी एक्सेप्ट करवाना है जिसमें एक A हो। तो सिंगल A वाला सब क्या हो जाएगा, एक बार A आएगा, हम नेक्स्ट स्टेट पे Q1 पे जाएंगे और ये भी हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार A आया है। ठीक है, अब एटमोस्ट 2A तक एक्सेप्ट करना है ना, तो डबल A वाले भी हमें एक्सेप्ट करने होंगे। तो चलिए अब एक और A आया तो Q2 पे गया, ये डबल A वाला पोर्शन है, ये सभी एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये A वाला कंडीशन हो गया। अब 2 से ज़्यादा A आएंगे क्या होगा, हमें उसे रिजेक्ट करना है। तो चलिए 2 से ज़्यादा A के लिए मान लीजिए 3A आ गया,
तो ऐसे सारे केसेस को हम रिजेक्ट कर देंगे इसे एक डेड स्टेट में भेज के, ताकि यहाँ से फिर वापस ना आ सके। 2A तक हमने सारे स्टेट एक्सेप्ट किए, 2 से ज़्यादा को रिजेक्ट कर दिए। तो A वाला तो हमने बना लिया। व्हाट अबाउट B? तो B के लिए देखिए Q0 पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर B आता है तो क्या फ्यूचर में 2A 0 1 या 2A आने की संभावना? यस। तो B का यहाँ पे सेल्फ लूप, ठीक है। जैसा हमने पहले के क्वेश्चन में भी देखा कि जिस पे कंडीशन नहीं होता है मोस्टली वो सेल्फ लूप वाला ही होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे B आए अगर एक के बाद, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है एक्सेप्ट होने की, यस। B पे तो कोई कंडीशन नहीं, इसको सेम स्टेट में रखेंगे, सेल्फ लूप। यहाँ पे भी वही, अगर B आ जाए तो कितना भी B आए, A का कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट स्टेट में ही रखेंगे, तो यहाँ भी B का सेल्फ लूप। तो ये हमारा बन गया 3B का DF है कि एट मोस्ट 2A जो है इस वाले से एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं C में क्या करना है। तो देखिए C वाले में क्या कह रहा है, एवरी स्ट्रिंग मस्ट कंटेन एट लीस्ट 2A। तो यहाँ कम से कम 2A होना चाहिए, और 2 से ज़्यादा सारा एक्सेप्ट होगा, बट 2 से कम वाला कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसकी अगर हम लैंग्वेज लिखें तो ये कैसा होगा, सबसे कम एटलीस्ट जो है 2A तो AA, ठीक है। और उसमें B का कुछ भी हो सकता है, मैं A के लिए 3 वाला भी हो सकता है, और या अगर B साथ में आ जाए कहीं आगे या पीछे, ABA ये सब भी होगा, ठीक है। तो ये सब एक्सेप्ट होगा स्ट्रिंग, ठीक है। बट इससे कम वाला नहीं होगा, एप्सिलॉन 1 ये सब वाला। तो चलिए सबसे बेसिक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा लेते हैं पहले AA वाला। तो AA को एक्सेप्ट करवाने के लिए पहले Q0, इस पर एक A आएगा तो Q1, ठीक है। इस पर फिर एक A आएगा तो Q2, और ये हो गया 2A वाला, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे क्योंकि बेसिक स्ट्रिंग ये है। अब बेसिक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाने के बाद अब हम सबसे पहले देखते हैं Q0 पे B आएगा तो क्या। तो B आएगा तो इसकी AA 2 बार A आने की प्रोबेबिलिटी है, यस है। तो इसको हम सेल्फ लूप रखेंगे B पे, ठीक है। स्टेट चेंज क्यों करेंगे, जब भी 2 A आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक B आ जाए, एक A आया हुआ है, तो ये इंतजार करेगा कि एक A और आएगा तो एक्सेप्ट हो जाए, यस। ऐसा स्टेट कौन सा है, ये Q0 खुद, Q1 खुद। तो इसको भी हम सेल्फ लूप में रखेंगे। देख रहे हैं वही ट्रेंड हो रहा है कि जिस पे कंडीशन नहीं लग रहा है वो मोस्टली सेल्फ लूप में रह रहा है। अब यहाँ पे Q2 पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगा A और B से। 3A और 3B में जो कंडीशन लगा था वैसे नहीं, यहाँ डेड स्टेट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सारे A जो है एटलीस्ट 2A एक्सेप्ट करना है। तो 2 तो करना है, 3 4 5 6 सब एक्सेप्ट करना है। और B पे तो सेल्फ लूप का ही केस रहता है। तो यहाँ पे A भी अगर कितना भी आए, 3 4 5 सबको सेल्फ लूप में रखना है। तो A और B दोनों सेल्फ लूप में चला जाएगा, और यहाँ पे जो है AB का सेल्फ लूप बन जाएगा फाइनल स्टेट में। तो ये हो गया हमारा 3C का जो है DF है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे 3D। इसमें क्या कर रहा है कि द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विथ 3 कंजिक्यूटिव ए। अब यहाँ पे A का ही कंडीशन है, मगर ये कंजिक्यूटिव वाला है कि 3A बैक टू बैक आने चाहिए, ठीक है, कंजिक्यूटिवली। तो देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे बेसिक स्ट्रिंग जो बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, A, ठीक है। उसके बाद A, B। यहाँ देखिए बीच में B नहीं हो सकता क्योंकि कंजिक्यूटिवनेस खराब हो जाएगा। B, A, इस तरह के स्ट्रिंग्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। और कितना भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रिंग के लिए बना लेते हैं। तो चलिए बेसिक स्ट्रिंग के लिए बना लेते हैं। Q0 3A कर लेते हैं, एक A के लिए Q1, 2A के लिए Q2 और 3A के लिए Q3। और ये 3 कंजिक्यूटिव A आएगा, Q3 को एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत अच्छा काम हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक स्टेट पे हम देखेंगे अगले सिंबल के लिए क्या होगा। A के लिए तो हमने बना लिया, ठीक है। अगर सबसे पहले Q0 की बात करेंगे, अगर यहाँ पे B आता है तो क्या, तो B आने पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 कंजिक्यूटिव A ये आ सकता है, यस। बाद में अगर आ जाए जैसे B A तो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, स्टेट चेंज नहीं करेंगे, सेल्फ लूप में रखेंगे। जितना बार भी B आए हम 3A के लिए वेट करेंगे कंजिक्यूटिव वाले के लिए। तो यहाँ पे हमने सेल्फ लूप कर दिया, ठीक है। ये स्टार्टिंग स्टेट में ही सेल्फ लूप हुआ, बाकी में ऐसा सेल्फ लूप वाला केस नहीं बनेगा। जैसे Q1 पे एक A आया है, उसके बाद फिर बीच में B आ गया। तो देखिए कंजिक्यूटिवनेस तो खराब हो गई, यहाँ काउंटिंग तो है नहीं कि हम यहाँ सेल्फ लूप लगा देंगे कि 3A जब भी आए एक्सेप्ट हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही A के बाद B आया तो वो ट्रिपल A कंजिक्यूटिव वाली कंडीशन खराब हो गई। इसीलिए हमें फिर से एक ऐसे स्टेट पे जाना होगा जहाँ से ट्रिपल A कंजिक्यूटिव वाला केस बन सके। तो ऐसा कौन सा केस है कि जहाँ से 3A आने पे एक्सेप्ट हो। तो देखिए वो Q0 है, तो हम यहाँ से B आने पे Q0 पे चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि A के बाद B आने से पैटर्न खराब हो गया, A B हो गया, तो फिर हमें A चाहिए। और A जाने के लिए हमें Q0 पे आना पड़ेगा, Q0 से ही A का रास्ता है। तो यहाँ पे A और B दोनों के लिए डिफाइन हो गया। अब Q2 पे चलते हैं। Q2 पे 2 बार A आया था, A 2 कंजिक्यूटिव था, बट तीसरे में A की जगह अगर B आ जाता है तो A B बन जाएगा। तो फिर कंजिक्यूटिवनेस खराब हो गया A का। तो फिर से हमें एक ऐसे स्टेट पे जाना पड़ेगा जो 3 कंजिक्यूटिव A के साथ फाइनल पे जा सके। फिर से वही बात, ऐसा कौन सा स्टेट है जो 3 कंजिक्यूटिव के A के साथ जा रहा है फाइनल पे, तो Q0। तो फिर से Q2 पे भी हम B पे
Q0 पे ही भेजेंगे। तो ये हो गया Q2 पे, B पे, Q0 पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब व्हाट अबाउट Q3? अब देखिए 3 कंजिक्यूटिव ए इसको चाहिए था, वो इसको मिल चुका है। अब इसे कुछ भी मिले ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 3 कंजिक्यूटिव के इसके पास रहेगा ही, इसलिए यहाँ पे हम ए या बी कुछ भी आए उस पर सेल्फ लूप कर देंगे ताकि हमारा कंडीशन फुलफिल हो चुका है। तो हमारा DFA अब हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हमारा हो गया DFA इस डी वाले का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, अब हम ई की बात करेंगे। ई पे क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है फॉर एवरी स्ट्रिंग सेकेंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज ऑलवेज ए। ठीक है, तो लेफ्ट एंड से जो सेकेंड सिंबल है उस पर एक कंडीशन लग रहा है। तो कैसे हम करेंगे कि देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या क्या हो सकता है। लेफ्ट से सेकेंड, राइट, सो इट विल बी लाइक ए। लेफ्ट से पहला ये, दूसरा ये एक्सेप्ट होगा बेसिक में। दूसरा क्या, बी ए, यहाँ भी लेफ्ट से दूसरा सिंबल ए है, ए बी ए, ये सब एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, लाइक ए बी, 3 लेंथ वाला ये एक्सेप्ट हो सकता है। फिर बी ए, ये भी 3 लेंथ वाला, ये भी एक्सेप्ट हो सकता है। बी ए बी, ये भी एक्सेप्ट हो सकता है, सेकेंड तो ए ही है ना। ठीक है, तो इस तरह के सारे स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट होंगे। हम देखते चलेंगे कि आगे कैसे कैसे एक्सेप्ट होते हैं। तो अब क्या होगा कि हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रिंग के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रिंग के लिए बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे। यहाँ पे एक नॉन मिनिमाइज DFA भी बन सकता है और एक मिनिमाइज DFA भी बन सकता है। तो हम मिनिमाइज DFA बनाने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। कैसे, देखिए फर्स्ट सिंबल क्या आ रहा है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमें सेकेंड सिंबल जो है वो हमेशा ए चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिंबल ए बी कुछ भी आ जाए, हम एक स्टेट चेंज कर लेंगे, Q1 पे चले जाएंगे। ठीक है, हमें सेकेंड सिंबल जैसे ही ए आएगा उसको एक्सेप्ट करवा लेना है। तो सेकेंड सिंबल ए पे हम एक एक्सेप्टिंग स्टेट बना देंगे Q2, तो Q2 हो जाएगा एक्सेप्टिंग। देखिए यहाँ पे Q0 पे जब फर्स्ट सिंबल ए या बी कुछ भी आ रहा था, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हम एक नेक्स्ट स्टेट में चले गए ताकि हमें काउंट पता चल जाए कि एक सिंबल आ चुका है। ठीक है, तो देखिए इससे दोनों केस बन जाएगा, ए बी दोनों लिखा है कॉमा में, तो ए भी बन जाएगा और बी ए भी बन जाएगा। तो ये दोनों केस आ गया हमारा, ये दोनों एक्सेप्टिंग हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हर एक स्टेट पे हमें ए बी के लिए डिफाइन करना पड़ेगा। Q0 पे तो ऑलरेडी ए बी के लिए डिफाइन है कि Q1 पे हम आ गए। अब Q1 पे ए के लिए तो डिफाइन है, बी के लिए नहीं है। तो पहला सिंबल कुछ भी आए, दूसरा सिंबल अगर ए की जगह बी आ जाता है तो देखिए हमारा पैटर्न खराब हो गया, क्योंकि हमें लेफ्ट से काउंट करना होगा। ये थोड़ा वो सिमिलर हो गया बिगिनिंग विथ समथिंग वाला केस का। और बिगिनिंग विथ समथिंग वाले केस में क्या होता था, अगर शुरू का पैटर्न खराब हो जाए तो हम उसे डेड स्टेट में भेज देते थे कि फ्यूचर में कभी एक्सेप्ट ना हो। तो फर्स्ट सिंबल ए बी कुछ भी हो, सेकंड सिंबल ए की जगह अगर बी आ जाता है तो उसे हम एक ऐसे स्टेट में भेज देंगे ताकि वहाँ से कभी एक्सेप्ट ना हो। तो एक नया डेड स्टेट बना लेंगे Q3 और वहाँ पे हम इसको बी वाले ब्रांच को भेज देंगे। तो डेड स्टेट में इस तरह से हमने ट्रैप कर दिया, क्योंकि पैटर्न खराब हो गया, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट बी हो गया, वो तो हमें चाहिए नहीं था, इसीलिए हमने इसको डेड स्टेट में भेज दिया। ये तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी आने के बाद क्या, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेकंड सिंबल ए से ये यहाँ तक पहुँच चुका है फाइनल स्टेट तक। अब इसका कुछ भी आए, थर्ड सिंबल, फोर्थ सिंबल, 5 सिंबल, अब उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इस केस में तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी सिंबल आए, हम यहाँ पे एक सेल्फ लूप कर देंगे ए बी का और इस तरह से यहाँ पे हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारा सेकंड सिंबल ए वाला जो है ये फुलफिल हो चुका है। ठीक है, तो यही होगा हमारा DFA किसका, ये ई वाले का, कि सेकंड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट इज ऑलवेज ए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हो गया F, फॉर एवरी स्ट्रिंग सेकेंड सिंबल फ्रॉम द राइट एंड इज ऑलवेज बी। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा और हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब राइट साइड का हमें देखना है, सेकंड सिंबल जो है वो बी होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए अगर हम स्ट्रिंग्स की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, अगर बी से ही स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, बी ए हो सकता है बेसिक स्ट्रिंग, बी बी हो सकता है। ठीक है, दो लेंथ वाला स्ट्रिंग बनाएंगे तो है ना, फर्स्ट फ्रॉम द राइट, सेकंड फ्रॉम द राइट बी। ठीक है, इस दोनों केस में सिमिलरली अगर 3 लेंथ वाला बनाएं तो इट वुड बी ए बी ए हो सकता है, ए बी बी हो सकता है, बी 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 हो सकता है, पी बी ए हो सकता है। ठीक है, राइट से सेकंड जो है वो बी है। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रिंग हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बेसिक स्ट्रिंग की बात करें तो बी ए और बी बी होंगे हमारे बेसिक स्ट्रिंग। तो बी ए बी बी को एक्सेप्ट करने के लिए अगर हम बनाएं, डायरेक्ट हम मिनिमाइज वर्जन बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए पहले Q0 यहाँ देखिए, तो सेकेंड फ्रॉम द राइट जो है, सेकेंड फ्रॉम द लास्ट वो बी है। तो बी के लिए हम पहले एक स्टेट चेंज कर लेंगे, एक नए स्टेट में चल जाएंगे Q1। ठीक है, अब यहाँ से फिर जो भी केस बने, बी ए हो या बी बी हो, दोनों के लिए अलग अलग हम एक फाइनल स्टेट बनाएंगे। ठीक है, तो Q2
ये भी फाइनल स्टेट होगा क्योंकि बी ए भी एक्सेप्ट हो रहा है और बी बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। देख रहे हैं ये दोनों बेसिक स्ट्रिंग था हमारा, तो इसके लिए Q3 बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम शुरू से ही अलग अलग केस लेके चल सकते थे, बट वो हमारा मिनिमाइज DFA नहीं बनता, वो भी DFA बनता नॉन मिनिमाइज, बट हम डायरेक्ट मिनिमाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बी पे एक स्टेट चेंज कर लिए और उसके बाद ए आए या बी आए, सेकेंड लास्ट तो बी ही रहेगा, इसीलिए हम एक्सेप्ट कर लिए, तो हमारा ये बेसिक स्ट्रिंग तो बन गया। अब DFA के रूल को फॉलो करते हुए हर एक स्टेट पे हर एक सिंबल के लिए मैं बताना होगा कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। अब Q0 पे बी के लिए तो हमने डिफाइन कर दिया है, बट व्हाट अबाउट ए? अगर यहाँ ए आ जाता है तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कि ये एक्सेप्ट हो जाए, सेकेंड लास्ट सिंबल बी आए? यस, आ सकता है कि अगर यहाँ से फिर बी आए और फिर कुछ भी ए या बी आए तो जाके एक्सेप्ट हो जाए। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जो सेकंड लास्ट सिंबल बी लेके फाइनल तक पहुँच सकता है? ऑब्वियसली ये स्टेट खुद Q0। तो यहाँ पे हम ए का क्या कर देंगे, सेल्फ लूप कर देंगे। तो जब तक ए आते रहेगा ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए Q1 पे ए और बी दोनों के लिए डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेट पूरा फुल्ली डिफाइंड है। अब Q2 पे ए और बी के लिए क्या? तो देखिए Q2 पे अगर ए आ जाता है तो क्या होगा, Q2 पे अगर ये ऑलरेडी बी ए लेके पहुंचा हुआ है, एक और ए आ जाएगा तो सेकंड लास्ट सिंबल ये वाला ए हो जाएगा। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, सेकंड लास्ट सिंबल हमें बी ही चाहिए, तो हमारा पैटर्न खराब हो रहा है यहाँ ए आने से। तो हमें फिर ऐसी जगह जाना होगा जहाँ से सेकंड लास्ट सिंबल बी लेके ही हम पहुँच सकें फाइनल पे। तो ऐसा कौन सा स्टेट है? ये Q0, क्योंकि यहीं से बी ए या बी बी लेके जा सकते हैं। तो हमें पैटर्न खराब हो जाने की वजह से ए पे वापस Q0 पे आना पड़ा, ए पे हम Q0 पे आ गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए के लिए। व्हाट अबाउट अगर यहाँ पे बी आ जाता है? तो यहाँ पे अगर बी आ जाता है तो भी हम देख रहे हैं कि पैटर्न तो खराब हो गया, बी ए फिर बी आ गया तो सेकंड लास्ट तो ए हो जाएगा। बट चूंकि ये खुद बी है ये सिंबल, तो ऐसा फ्यूचर में है कि एक और सिंबल कुछ भी आए ए या बी, ये एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो हमें इसे बी पे एक ऐसे स्टेट में ले जाना होगा जहाँ से एक सिंबल आने पे, चाहे वो ए हो या बी हो, वो एक्सेप्ट हो जाए। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ से ए या बी कुछ भी आने पे एक्सेप्ट हो जाएगा? Q1 ऐसा स्टेट है। तो इसीलिए हम बी आने पे इसको Q1 पे ले जाएंगे, ताकि बी तो ऑलरेडी आया हुआ है सेकंड लास्ट में, उसके बाद लास्ट में ए आए या बी आए एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, हमारा सेकंड लास्ट वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे दोनों स्टेट हम डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे Q3 पे देखते हैं। Q3 पे सबसे पहले हम बी के लिए देख लेते हैं क्योंकि आसान है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक बी आया हुआ है। ठीक है, एक और बी आ जाए तो क्या होगा? एक और बी आ जाए तो समथिंग बी बनेगा, और ऑब्वियसली सेकंड लास्ट बी रहेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर दो बी आ जाए तो भी इसका वाला ही बी रहेगा। तो कितने भी बी आ जाए सेकंड लास्ट में यहाँ पे बी ही रहने वाला है। अगर बी का आए तो हम बी का यहाँ पे आसानी से सेल्फ लूप लगा सकते हैं। ठीक है, तो बी का लग गया सेल्फ लूप। तो कितने भी बी आए, लाइक बी आए, 3 बी आए तो भी यहाँ पे सेकंड लास्ट तो ये है। अगर 4 बी आ जाता तो भी तो सेकंड लास्ट यही है। 5 बी आ जाता तो भी सेकंड लास्ट बी है। तो ये कंडीशन फुलफिल है तो सेल्फ लूप लगा दिए। व्हाट अबाउट अगर यहाँ पे ए आ जाए? तो ये अब सोचने वाली बात है थोड़ी सी। तो देखिए ये कैसे पहुंचा है इनिशियल से, बी लेके। ठीक है, तो बी इसके पास है। अगर ए आ जाता है तो अभी भी देखिए कंडीशन फुलफिल ही है, सेकंड लास्ट तो हमारा ये बी ही है, बट यहाँ पे सेल्फ लूप नहीं कर सकते क्योंकि अगर सेल्फ लूप कर देंगे तो अगर फिर से एक आ जाएगा तो कंडीशन हमारा बर्बाद हो जाएगा, सेकंड लास्ट ए हो जाएगा और इसे हमें एक्सेप्ट नहीं करवाना है। तो इसे हमें ऐसे स्टेट पे ले जाना होगा जहाँ से सिर्फ एक बार एक्सेप्ट हो जाए ए आने पे, बट उसके बाद फिर से ए आने पे इसको इनिशियल कंडीशन खोजना पड़े कि सेकंड लास्ट बी हो जाए। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जो एक बार तो एक्सेप्ट हो जाएगा बट उसके बाद ए आने पे फिर से इसको पूरा पैटर्न बनाना पड़े? तो देखिए Q2 हमारा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अगर हम चले जाते हैं तो एक्सेप्ट तो हो जाएगा एक बार ए आने पे, क्योंकि बी और ए का केस बन जाएगा। बट जैसे ही इसके बाद और ए आएगा तो देखिए फिर से ये इनिशियल स्टेट में चला जाएगा पैटर्न ढूंढने के लिए। देख रहे हैं ए वाला यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रॉपर सबको अपने अपने स्टेट पे लेके चले गए। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सोचना पड़ता है, बट ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक ट्रिक भी होता है, तो चलिए थोड़ा सा हम ट्रिक पे भी बात कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को अगर ट्रिक से बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा। तो इसका एक ट्रिक ये होता है कि सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट वाला जो भी हो, ऐसा जो भी केस आए तो पहले हमें देख लेना है कि ये सेकंड थर्ड क्या लिखा हुआ है। ये nth लास्ट सिंबल जो भी होगा ना, हम 2 to the power n नंबर ऑफ स्टेट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे सेकंड लास्ट की बात है तो n = 2 हो गया, तो हम 2 to the power 2 स्टेट बनाएंगे। हमें पता होगा मिनिमम DFA में 2 to the power n नंबर ऑफ स्टेट रहने वाले हैं। तो और Q0 से शुरू करेंगे तो 2 to the power 2 कितना होता है 4। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन टेबल के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, 4 स्टेट बना लेंगे, Q0, Q1, Q2 और Q3। ठीक है, ये 4 स्टेट हमारे बन गए। अब हमें क्या करना है, जो भी सिंबल है हमें जिस पे कंडीशन लग रहा है सेकंड लास्ट क्या होगा, बी होगा, ए होगा, जिस पे भी कंडीशन लग रहा है उसको राइट में रखना है, जिस पे कंडीशन नहीं लग रहा है उस सिंबल को लेफ्ट में रखना है। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल में ये होता है ना, यहाँ सिंबल होता है तो यहाँ कंडीशन लग रहा है बी पे तो बी को रखना है राइट में, और ए पे नहीं लग रहा है तो ए को रखना है लेफ्ट में। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एकदम बिंदास
यहाँ भरते चलना है ये सारे स्टेट को 1 बाय 1, जैसे खत्म हो गए फिर स्टार्टिंग से 1 भरना शुरू कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे Q0 Q1 Q2 Q3। अब देखो खत्म हो गया, फिर से यहाँ से Q0 Q1 Q2 Q3, इस तरह से हम करते चले जाएंगे और जो भी ये बनेगा DFA ये बनेगा। अब इसमें क्या इनिशियल और फाइनल स्टेट नहीं है, तो इनिशियल स्टेट Q0 होगा हमेशा हमारा, ठीक है। और फाइनल स्टेट क्या होगा, तो फाइनल स्टेट में देखेंगे नीचे वाले हाफ स्टेट फाइनल हो जाएंगे। जैसे 4 स्टेट है ना, तो 4 का आधा कितना होगा 2 स्टेट जो नीचे से हैं फाइनल हो जाएंगे, जैसे Q2 और Q3 दोनों फाइनल हो जाएंगे। तो यही होता है इसका ट्रिक से अगर हम बनाएंगे तो चीज़ें काफ़ी आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप बना के इसको डायग्राम में कन्वर्ट करिएगा, देखिएगा यही आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट कौन सा सिंबल हो उसके ऊपर बनाने का। ट्रांजिशन टेबल हम ट्रिक से बना लेंगे, उसको हम ट्रांजिशन डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी, इसमें कहता है कि यहाँ पे लैंग्वेज में एवरी स्ट्रिंग W मस्ट बी लाइक मॉड लेंथ ऑफ W इज 0 mod 3। अब देखिए जो इतना भी क्वेश्चन है ये सब सारे मॉड वाले हैं, तो मॉड वाले क्वेश्चन जो है इन सब का एक ट्रिक होता है, ठीक है। बहुत आसान होता है मॉड वाले क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होती है, बस हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि कैसे बनाना है, वो कॉन्सेप्ट देखिए। तो मॉड वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना, हम देखेंगे कि मॉड कितने से करना है, जितने से मॉड करना है ना, जिस नंबर से mod 3 mod 4 mod 2 उतने ही स्टेट हम बनाएंगे हर एक मॉड कंडीशन के लिए। अगर 2 कंडीशन है अलग अलग तो फिर उस केस में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन जो भी हो, बट अगर जैसे मॉड वाला कंडीशन सिंगल एक कंडीशन लग रहा है जहाँ भी, तो हम देखेंगे मॉड कितना हो रहा है, और जितना मॉड हो रहा है उतने नंबर ही स्टेट बनेंगे, ये तो ध्यान में रख लेंगे। दूसरी बात, वो जो स्टेट बनेंगे उसका नंबरिंग हम कैसे करेंगे कि जैसे 3 से मॉड हो रहा है तो कितने रिमाइंडर आएंगे, कि उस नंबर से मॉड करने पे रिमाइंडर कितने आते हैं। तो 3 से रिमाइंडर करने पे क्या क्या आता है, रिमाइंडर जो हमारा बचता है वो 0 1 और 2। तो 3 स्टेट बनेंगे, एक होगा Q0, ठीक है, एक होगा Q1 और एक होगा Q2। अगर 4 से करते तो 4 स्टेट बनते 0 1 2 3, तो एक होता Q0 Q1 Q2 और एक होता Q3। इस तरह से स्टेट्स हमारे बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे कैसे चीज़ें आगे हम फॉलोअप करते हैं। तो पहले इन दोनों चीज़ को फॉलो करते हुए हम बना लेंगे। तो यहाँ कहता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है 0 mod 3 है, तो पहले स्टेट कितने बनेंगे, 3 है से मॉड हो रहा है ना, तो 3 स्टेट बनेंगे और उनके नाम क्या होंगे 0 1 2 Q0 Q1 Q2। तो 3 स्टेट बना लेते हैं, Q0 Q1 और Q2, ठीक है। अब देखो इसमें इनिशियल स्टेट हमेशा Q0 हम रखेंगे, ठीक है, कुछ भी हो। अब यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात चल रही है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे होगा, अगर A या B सिर्फ लेंथ पे बात होती है तो हम A B को अलग अलग कंडीशन नहीं लगाते हैं, हम देखते हैं कि लेंथ कैसे बढ़ेगा। A या B कुछ भी आए, स्ट्रिंग का लेंथ तो 1 हो गया, तो इसको हम रिमाइंडर 1 वाले पे लेके चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि A B एक लेंथ का होगा तो A या B कुछ भी आए तो हम 1 पे चले जाएंगे। उसके बाद एक और A या B आ गया तो लेंथ 2 हो गया स्टार्टिंग से, एक A B ये वाला, एक A B ये वाला, तो हम रिमाइंडर 2 वाले पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 1 2, और अगर 2 वाले से एक और A B आ गया तो देखिए 1 2 हो गया है ऑलरेडी, लेंथ तीसरा लेंथ आ जाएगा। तो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि जैसे ही 3 आया तो फिर 0, ठीक है, तो 3 लेंथ वाला तो फिर 0 पे चला जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर A B आएगा तो रिमाइंडर 0 पे चला जाएगा, फिर 4 वाला यहाँ पे आ जाएगा, 5 वाला फिर Q2 पे, 6 वाला फिर से 0 पे, 7 वाला Q1 पे, 8 वाला Q2 पे, 9 वाला फिर से 0 पे। तो इस तरह से जितने भी मल्टीपल लूप में ये चीज़ घूमता रहेगा कि 3 से रिमाइंडर करने पे ये इस तरह से हमारे लेंथ यहाँ पे डिफरेंट स्टेट में जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया डिफरेंट लेंथ वाला स्ट्रिंग डिफरेंट स्टेट्स में चला गया। अब कंडीशन क्या होता है कि एवरी स्ट्रिंग मस्ट बी लाइक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0 व्हेन मॉड बाई 3, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक तो ये है कि ये नंबर जो भी रहेगा वो जिस स्टेट पे लिखा रहेगा वही फाइनल स्टेट होगा। तो यहाँ देखिए Q0, क्योंकि ये 0 करना था ना लास्ट में रिजल्ट में, तो जिसमें रहेगा जो स्टेट वो नंबर वाला रहेगा वही फाइनल स्टेट होगा। ये तो ये बात हो गई। अगर इसको समझ के भी अगर ऐसे देखते हैं अलग से, तो ये लेंथ जो है 0 mod 3 वाले क्या क्या होंगे, अगर हम लैंग्वेज बनाने की बात करें तो 3 से मॉड होके जो भी बनते हैं स्ट्रिंग वो होंगे। तो पहली बात एप्सिलॉन भी एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, ऑब्वियसली 0 डिवाइडेड बाई 3 रिमाइंडर 0। उसके बाद 3 लेंथ वाला जितना है A B A B A जितना है हम उतना लिखेंगे नहीं, बट ये 3 लेंथ वाले सब हैं। तो इस तरह से 0 लेंथ 3 लेंथ 6 लेंथ 9 लेंथ वाले सब आएंगे इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बेसिक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराने के लिए, अगर एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कराने के लिए हम कुछ करते थे तो क्या करते थे, Q0 को ही फाइनल बनाते थे। तो उस हिसाब से भी देखिए फाइनल तो ये Q0 ही होगा, और 1 लेंथ वाला सब Q1 पे जाएगा, 2 लेंथ वाला Q2 पे, 3 लेंथ वाला सब आ जाएगा फिर से Q0 पे, मतलब एक्सेप्ट, फिर 4 5 6 वाला एक्सेप्ट, 7 8 9 वाला एक्सेप्ट। इस तरह से मॉड वाला जितना क्वेश्चन है इसी तरह से बनेगा। अगर हम एक ये समझ गए तो बाकी सब आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो समझ गए मॉड वाला कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए एक मॉड वाला हमने कर लिया। तो अब दूसरा क्या है, एवरी स्ट्रिंग डब्ल्यू मस्ट बी लाइक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डब्ल्यू इज 1 mod 4। अब देखिए mod 4 है मतलब 4 स्टेट बनेंगे, 4 रिमाइंडर होंगे, उनके नाम क्या होंगे 0 1 2 3 क्यू में लगा रहेगा जो रिमाइंडर आएंगे। तो एक हमारा बन जाएगा Q0 हमारे ऐसा होता है इनिशियल, एक हो जाएगा Q1 फर्स्ट रिमाइंडर वाला, Q2 2 रिमाइंडर वाला, Q3 3 रिमाइंडर वाला, और 4 रिमाइंडर वाला तो होगा नहीं, 4 वाला फिर से Q0 पर चला जाएगा। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से जैसे ही एक लेंथ का आएगा सब एक रिमाइंडर वाले पे चला जाएगा, 2 लेंथ वाला जितना भी आएगा 2 रिमाइंडर पे चला जाएगा, 3 लेंथ वाला भी जो भी आएगा स्ट्रिंग वो 3 रिमाइंडर पर चला जाएगा, और 4 लेंथ वाला जो भी आएगा तो 4 रिमाइंडर पर चला जाएगा। इस तरह से हमारा स्ट्रिंग तो बन गया, हर एक पे ए बी सब पे डिफाइन है, इसलिए कुछ भी और अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं। अब फाइनल स्टेट कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ पे इनिशियल में जो नंबर लिखा रहता है कंडीशन में यही है ना कि mod 4 करने पे क्या बचता है वही हमारा रिजल्ट होना चाहिए। तो mod 4 करने पे क्या बचता है 1 बचने वाला स्टेट कौन सा है Q1, Q के बाद 1 यही लिखा हुआ है ना Q1 में, तो जो हमारा स्टेट होता है जो रिमाइंडर वाला वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो Q1, 2 लिखा रहता तो Q2, 3 लिखा रहता तो Q3, इस तरह से फाइनल स्टेट बनता। हो गया, बन गया आसानी से। चलिए इसी तरह से और देख लेते हैं आई में क्या होगा। तो देखिए आई है एवरी स्ट्रिंग डब्ल्यू मस्ट बी लाइक कि अब यहाँ पे लेंथ पे तो बात हो रही है बट लेंथ की बात हो रही है सिर्फ एक सिंबल पे, वो सिंबल क्या है ए, तो ए सिंबल को ही हमें चेक करना है, बी पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अभी तक तो पूरा ए बी दोनों को लेके चल रहे थे बट अब केवल ए को लेके चलेंगे। अब देखिए मॉड कितना है 2, तो यहाँ पे कितना स्टेट बनेंगे 2 ही स्टेट बनेंगे, उसके नाम क्या होंगे Q0 और Q1, तो 2 स्टेट बना लेते हैं मस्त, Q0 और Q1। ठीक है, Q0 इनिशियल स्टेट। अब यहाँ पे ये जो बनेगा वो ए के हिसाब से बनेगा, बी को अभी नहीं देखेंगे, बी को हम बाद में सेट करेंगे। तो ए जो है 1 आएगा तो Q1 पे चला जाएगा, 2 आएगा तो ऑब्वियसली mod 2 होके 0 पे आ जाएगा, फिर 3 वाला Q1 पे, 4 वाला इस पे, तो इस तरह से ए का कंडीशन यहाँ पे घूमता रहेगा। ठीक है, ये घूम रहा है मस्त। तो कंडीशन ए पे लग गया कि जैसे ही ए जो है वो mod 2 होके 0 आएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फाइनल स्टेट की अगर बात करें तो फाइनल स्टेट क्या होता है जो यहाँ पे नंबर लिखा रहता है। वैसे भी देखिए ये इसका अगर हम लेंथ स्ट्रिंग्स लिखेंगे लैंग्वेज में तो 0 mod 2 वाले में पहला एप्सिलॉन ही होगा, उस केस से भी देखें तो ये Q0 ही बनेगा फाइनल। तो ए वाला कंडीशन तो हम कंप्लीट कर दिए और फाइनल इनिशियल स्टेट भी पता चल गया। व्हाट अबाउट बी, क्योंकि DFA है तो हर एक स्टेट पे हर एक चीज़ बताना पड़ेगा कि कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बी की बात करें, ठीक है, तो Q0 पे ए आने पे तो यहाँ चला गया, अगर बी आने पे क्या, देखिए बी आने पे क्या इसकी पॉसिबिलिटी है एक्सेप्ट होने की, यस, क्योंकि कंडीशन तो ए से बन रहा है ना, तो बी आने पे हम स्टेट चेंज नहीं करेंगे, बी जितना भी आया यहीं पे रखेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ए के आने पे हम नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में जाएंगे, 2 जैसे ही आएगा तो mod 2 वाला 0 हो जाएगा, इसीलिए फिर से एक्सेप्ट। तो बी आने पे हम स्टेट चेंज नहीं करेंगे, यहीं पे रहेगा। सिमिलरली Q1 पे ए आने पे तो हम चले जा रहे हैं, 2 बार ए आ गया इसीलिए यहाँ पे, बट अगर बी आ जाएगा तो क्या, ए के तो यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो जब तक बी आएगा हम दूसरे ए के लिए वेट करेंगे फाइनल के लिए, और वेट करना मतलब उसी स्टेट पे रहना है, तो बी का यहाँ पे सेल्फ लूप। जैसे मैंने पहले भी बोला था इससे पहले के क्वेश्चंस में कि जिस पे कंडीशन लगा रहता है मोस्टली उसके हिसाब से चलते हैं, दूसरा वाला सेल्फ लूप में ही जाता है। ठीक है, तो एक तरह का पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम समझ गए आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जे में क्या कह रहा है, एवरी स्ट्रिंग डब्ल्यू मस्ट बी लाइक। अब देखिए कंडीशन बी पे लगा दिया है। ठीक है, वही मॉड वाला सब कुछ सेम है, कंडीशन हम बी पे कर देंगे। तो यहाँ मॉड कितना है 3, तो स्टेट कितना बनेगा 3, और फाइनल वाला कौन सा होगा, यहाँ 2 लिखा हुआ तो 2 वाला फाइनल बनेगा। तो कर लेते हैं फटाफट। ये हो गया इनिशियल स्टेट होगा Q0, 3 स्टेट बनेंगे, Q1 1 रिमाइंडर वाला, Q2 2 रिमाइंडर वाला, क्योंकि mod 3 है तो 3 स्टेट बनेंगे, Q0 Q1 Q2। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि बी के हिसाब से हम चल रहे हैं तो ये सारा बी के हिसाब से बनेगा कि 1 बी आया तो 1 रिमाइंडर, 2 बी आया तो 2 रिमाइंडर, और तीसरा बी फिर से 0 पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही होता है 0 1 2 3 से रिमाइंडर करेंगे तो तीसरा फिर 0, चौथा फिर यहाँ 1 पे, 5वां यहाँ, छठा फिर से 0, 7वां 8वां फिर 9वां 0, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए का तो लग गया। अब फाइनल स्टेट क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आगे में नंबर 2, तो जो नंबर आगे में लिखा हुआ वही वाला स्टेट फाइनल, तो Q2 हो जाएगा यहाँ पे फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल फाइनल कर लिए बी का कंडीशन। अब ए का कंडीशन में क्या, ए का कुछ भी आए इसका प्रोबेबिलिटी फिर से देखेंगे, एक्सेप्ट होने का है, यस, कंडीशन तो बी पे लग रहा है ना, तो हम स्टेट चेंज नहीं करेंगे। अगर आ जाएगा 3 बी तो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ए पे यहाँ पे ए पे लूप हो जाएगा। ठीक है, ये ए का लूप है। यहाँ पे भी क्या, 1 बी आया है, 2 बी और आ जाएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ए पे कंडीशन कुछ नहीं है तो ए का सेल्फ लूप वेट करेगा। यहाँ भी क्या है, सेल्फ लूप। ठीक है, तो जो जो कंडीशन जिस पे नहीं लग रहा है उसका मोस्टली सेल्फ लूप ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम
इसका ये DFA बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो मॉड वाला जितना है सबका यही फॉर्मेट है, जितना रिमाइंडर होगा उतना स्टेट बनेगा, उस हिसाब से जिस पे कंडीशन लग रहा है उस पर स्टेट चेंज होगा, जो दूसरा पे कंडीशन नहीं लग रहा है उसका लूप बन जाएगा। इस तरह से हम DFA कर सकते हैं। तो हमने देखा कैसे जे वाला आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए आगे देख लेते हैं, सिमिलर ही है, मॉड वाला ही है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर हो गया मॉड वाले में कि कंडीशन जो है सो दो अलग अलग पे लग रहा है, ए पे भी लग रहा है बी पे भी। क्या कह रहा है, एवरी स्ट्रिंग डब्ल्यू मस्ट बी लाइक, ए का जो नंबर है वो भी 0 mod 2 हो, और ये और है एंड और कुछ भी हो सकता है, और बी का नंबर है ये भी 0 mod 2, ठीक है। तो दोनों जो है mod 2 वाला कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो इस केस में क्या होता है, चूंकि दोनों पे अलग अलग कंडीशन लग रहा है, एक साथ नहीं लग रहा है, तो इसके लिए 2 स्टेट बनेगा, क्योंकि mod 2 है तो 2 स्टेट, इसके लिए 2 स्टेट बनेगा, mod 2 है 2 स्टेट। तो दोनों को जब मिला के करेंगे ना तो उतना मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों का स्टेट, और उतना स्टेट बनता है। तो 2 इसके लिए 2 इसके लिए, तो टोटल कितना स्टेट बन जाएगा, 4 स्टेट बन जाएगा इस DFA में, ठीक है। तो चलिए 4 स्टेट बना लेते हैं। अब स्टेट का नाम भी देखिए हम ऐसे रखेंगे ना कि हमें आसानी हो। कैसे आसानी हो, तो देखिए स्टेट का नाम हम क्या रखेंगे। सबसे पहला हम एक स्टेट लेंगे जिसमें 0 होगा रिमाइंडर ए का, लिख देंगे, और 0 होगा रिमाइंडर बी का। ये हमारा एक स्टेट हो गया जिसमें ए और बी दोनों का रिमाइंडर 0। एक स्टेट हम कर देंगे जिसमें 0 रिमाइंडर होगा ए का, ठीक है, और 1 रिमाइंडर हो जाएगा बी का। ये दूसरा स्टेट कर देंगे। एक स्टेट कर देंगे ऐसा जिसमें 1 रिमाइंडर हो जाएगा ए का और 0 रिमाइंडर हो जाएगा बी का। ये एक ऐसा स्टेट कर देंगे। और एक ऐसा करेंगे जिसमें 1 रिमाइंडर होगा ए का और 1 रिमाइंडर होगा बी का। इतने ही कम्बिनेशन बन सकते हैं ना, कि ए का या तो 0 या 1 रिमाइंडर हो, बी का 0 1 रिमाइंडर, टोटल 4। तो देखिए यहाँ से बस मस्त जैसे जैसे ए बी आएगा उस स्टेट में डालते चलेंगे, जिस स्टेट में यहाँ पे हम रिमाइंडर में प्लस प्लस ए प्लस बी करते चलेंगे, उस हिसाब से स्टेट बनाते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 0A है 0B है, यहाँ से अगर ए आता है तो क्या हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा, तो 1A 0B पे जाना चाहिए ये। तो यहाँ से ए आने पे हम 1A 0B पे भेज दिए, ठीक है, मस्त। यहाँ से बी आने पे क्या, 0A 0B है, अगर एक बी आएगा तो 0A 1B हो जाएगा, तो 0A 1B पे चला जाएगा। तो बी आने पे इसको 0A 1B पे भेज दिए। यहाँ का ए बी दोनों डिफाइन हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 0A 1B है, यहाँ पे अगर एक ए और आ गया तो क्या हो जाएगा, 1A 1B आ जाएगा, ठीक है। तो 1A 1B पे इसको भेज देंगे ए पे। यहाँ पे बी आने पे क्या, यहाँ 0A 1B है, ठीक है, अगर बी आएगा तो 0A 2B हो जाएगा। 2B मतलब क्या, 2 मतलब रिमाइंडर वाला केस है, तो 2 मतलब फिर 0, तो 0A 0B हो जाएगा। तो बी पे 0A 0B पे चला जाएगा। यही स्टेट है ना 0A 0B। मस्त, जो लिखा हुआ है उस पर बस भेज देना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ ए भी डिफाइन हो गया। यहाँ पे देखिए 1A 0B है, यहाँ से अगर एक ए और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2A 0B, 2 मतलब 0A हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 2 करने के बाद 0 हो जाता है। तो 2A 0B मतलब 0A 0B पे चला जाएगा ए पे, तो ये यहाँ पे चला गया। यहाँ पे बी आने पे क्या, 1A 0B है, अगर एक और बी आ जाएगा तो 1A 1B हो जाएगा, तो बी आने पे इस पे चल जाएगा 1A 1B पे, ठीक है। ऑलरेडी स्टेट हमारा बना हुआ है बी पे, सबका डिफाइन होगा। अब इसका 1A 1B है, एक ए और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2A 1B, और 2A मतलब क्या 0A, क्योंकि देखिए जैसे ही 2 आएगा तो वो रिमाइंडर वाला केस में फिर 0 हो जाएगा। तो 0A 1B कौन सा है, 0A 1B ये है ऊपर में, तो ये ए आने पे यहाँ चला गया। बी आने पे क्या, 1A 1B है, 1A 2B हो जाएगा, 2B मतलब 0B, तो 1A 0B, 1A 0B पे चला जाएगा बी आने पे। तो बेसिकली एक तरह से सिमेट्रिकल ही बनता है लास्ट में। तो इस तरह से ये हमारा बन गया DFA, ठीक है। अब ये तो हो गया सब कुछ, हमने ए बी के लिए सबके लिए डिफाइन कर दिया। इस केस में फाइनल स्टेट क्या, तो फाइनल स्टेट इस कंडीशन से देखेंगे। क्या बोल रहा है कि जहाँ पे जो है ए जो है 0 mod 2 सेटिस्फाई कर रहा है, या और बी 0 mod 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो जहाँ पे ए में 0 लिखा हुआ है ए वाले पोर्शन में, या बी में 0, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ तो हो जाएगा। तो ए में 0 कहाँ लिखा हुआ है, 0A ए में 0 है, यहाँ तो बी में भी है, बट दोनों कैसे फाइनल होगा। यहाँ ए में 0 लिखा हुआ है, ये भी फाइनल हो जाएगा। इस वाले केस में बी में 0 लिखा हुआ है, ये भी फाइनल हो जाएगा। ए या बी दोनों में से किसी में भी 0 लिखा हो तो फाइनल हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, किसी में 0 लिखा हुआ है नहीं, तो ये फाइनल नहीं होगा, ये बस एक नॉन फाइनल रहेगा, ये तीनों फाइनल स्टेट बन जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया हमारा DFA के का, ठीक है। इस तरह से DFA बनेगा, कुछ नहीं, बस वही मॉड वाला कंडीशन मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इसीलिए बड़ा हो जा रहा है DFA। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट वाला देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ए इज़ इवन एंड नंबर ऑफ बी इज़ मल्टीपल ऑफ 3। तो बेसिकली ये केस क्या बोल रहा है कि ऊपर वाले की तरह लिखें तो ये हो गया इवन, मतलब 0 mod 2, 2 से मॉड करने पे क्या है 0 आ रहा है, और नंबर ऑफ बी जो है मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हो गया 0 mod 3। तो अभी तक जो हम कर रहे थे वैसा ही है मॉड वाला।
तो यहाँ पे एक 3 का ये चल रहा है, यहाँ पे 2 का चल रहा है, तो यहाँ पे 2 वाले के लिए 2 स्टेट बनेंगे, यहाँ 3 वाले के 3 स्टेट बनेंगे बी के लिए, और दोनों को मल्टीप्लाई होकर जब एक साथ करेंगे तो 6 स्टेट बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 6 स्टेट का DFA हमें बनाना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। और इसमें भी क्या, ए का जो ए का 1 तक चलेगा, बी का 0B 1B 2B तक चलेगा। ठीक है, और सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा ए का 0A और 0B, सबसे जो पहला होता है वही होता है। दूसरा होगा ए का 0A, ठीक है, और 1B। ठीक है, सॉरी 1A और 0B ऐसे कर लेते हैं, 0 1 A के टर्म में कर लेते हैं, 1A 0B। यहाँ पे फिर से Q, ए का 0A 1B, यहाँ पे Q ए का 1A 1B। ठीक है, यहाँ पे ए का 0A 2B, क्योंकि B जो है 0 1 2 कुछ भी हो सकता है क्योंकि 3 से मॉड हो रहा है ना, और यहाँ पे Q 1A 2B। अब सब एक एक स्टेट बन गया, सबको स्टेट बना देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपली ए बी आने पे कौन कहाँ जाएगा वो कर देना है। ठीक है, ये तो इनिशियल स्टेट होता है। अब 0A 1B पे एक ए आएगा तो क्या आएगा, 1A 0B, तो 1A 0B ये वाला है। ठीक है, यहाँ से बी आने पे कहाँ जाएगा, 0A 0B है, 0A 1B हो जाएगा, 0A 1B इसके जस्ट नीचे है, बी आने पे यहाँ चला गया। सिमिलरली यहाँ पे 1A 0B है, एक और ए आएगा तो 2A 0B, तो 2A मतलब 0A, क्योंकि 2 से मॉड हो रहा है ए, तो 0A 0B पे चला जाएगा ये आने पे। तो देखिए थोड़ा सिमेट्रिकल ही हो जाता है। यहाँ से बी आने पे क्या, 1A 0B से 1A 1B हो जाएगा, तो 1A 1B इसके नीचे है, यहाँ आ गया। सिमिलरली 0A 1B यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे एक ए आने से क्या 1A 1B हो जाएगा, तो 1A 1B कहाँ गया, 1A 1B। देखिए एक ए आने से ये राइट में चला जाएगा, और बी आने पे क्या 0A 2B हो जाएगा, तो 0A 2B है, यस ये स्टेट है नीचे वाला इसका, तो 0A 2B पे चला गया बी आने पे। ठीक है, अब राइट में यहाँ देख लेते हैं 1A 1B है, एक और ए आ जाएगा तो 2A 1B, 2A मतलब 0A 1B, 0A 1B वाला कौन सा स्टेट है ये, देखिए थोड़ा सिमेट्रिकल चल रहा है। यहाँ आ गया बी आने पे क्या 1A 2B हो जाएगा, तो 1A 2B वाला है नीचे में इसके स्टेट है, यस 1A 2B हो गया। अब सबसे नीचे में यहाँ पे 0A 2B पे 0A 2B पे एक और ए आ गया, तो 1A 2B चला जाएगा, तो 1A 2B कौन सा है, इसके राइट वाला। और यहाँ पे अगर बी आया तो 0A 3B, 3B तो नहीं, 3 से मॉड होगा बी, तो 0A 0B, तो ये बी पे सीधे ऊपर चला जाएगा 0A 0B पे। ठीक है, तो ये इसका बी पे यहाँ पे चला गया। सिमिलरली यहाँ पे नीचे में 1A 2B पे एक और ए आएगा तो 2A 2B, 2A मतलब 0A 2B पे, तो 0A 2B पे यहाँ आ गया। और यहाँ पे अगर बी आता है तो देखिए 1A 3B, 3 तो होगा नहीं क्योंकि बी 3 के मॉड में चल रहा है, तो 1A 0B, तो 1A 0B क्या है, सबसे ऊपर में है, तो देखिए यहाँ पे बी आने पे ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये बन गया हमारा DFA। और यहाँ पे फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा, कंडीशन से हम पता कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ए इज इवन एंड नंबर ऑफ बी इज मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ एंड है, सॉरी और नहीं था, यहाँ पे एंड है। तो एंड की कंडीशन में क्या होता है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो हमें चेक करना है कहाँ पे ए जो है वो 0 लिखा हुआ है, एज वेल एज जो बी जो है वो भी 0 लिखा हुआ है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है, दोनों कंडीशन फुलफिल तभी होगा ना, तो ये वाला स्टेट है 0A 0B। ठीक है, मॉड 3 होने पे ये 0 आ रहा है, 0 तो केवल यही स्टेट जो है एंड वाले में हमारा फाइनल स्टेट जो है वो एकदम कम हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये DFA बनेगा। तो हमने देखा आज बहुत सारे DFA, 12 DFA टोटल देखा। ठीक है, इससे पहले हम 16 देख चुके थे, तो हमने 28 DFA टोटल कंप्लीट कर लिया है, और आगे के वीडियोस में और देखेंगे। टोटल एटलीस्ट 40 DFA तो हम जरूर करेंगे इस सीरीज में। ठीक है, उसके बाद आगे हम NFA पे चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।